शकील खान का फेवरेट है। शकील खान चाय ना पिए तो शकील खान कहते हैं मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। शकील खान चाय के आप आदी हो? बहुत ज़्यादा आदमी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। या हबीबी शकील। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे स्कूल का काम जारी है। ये वीडियो कुछ पुरानी है लेकिन आज मैंने ऐड की है क्योंकि अपने व्लॉग में मैंने ये शामिल नहीं की थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद औल मुहम्मद अजल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद औल मुहम्मद अजल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद औल मुहम्मद व अजल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं तकरीबन वैसे तो पूरा कुरान मजीद पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे मतलब वैसे तो अल्लाह पाक का एक एक लफ्ज़, अल्लाह पाक के कलाम का एक एक लफ्ज़ है जो वो दिल को राहत पहुँचाता है, लेकिन सूरह रहमान मैं अक्सर पेशतर तिलावत करता रहता हूँ सूरह रहमान की। इसमें जो इंसान को एक दिल को सुकून मिलता है वो मैं समझता हूँ कि दुनिया की किसी और किताब में कोई और सुकून नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी मैं नमाज़ पढ़ के वापस आया हूँ तो अभी तक जो ना धुंध है लेकिन पहले की तरह नहीं है और मौसम मतलब बिल्कुल साफ़ है। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है और मैं हैरान हूँ कि सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है या कम हो चुकी है। आने वाले वक्तों में शायद बारिशें और सर्दी बढ़ जाए तो ये हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल सर्दी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। ये माशाल्लाह परिंदे हैं, ये दाना खा रहे हैं। हमारे एक रिश्तेदार हैं सैयद तनवीर बुखारी, तो उनकी शॉप है। फिर वो जब भी सुबह सुबह आते हैं तो परिंदों को दाना डालते हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक अमल खैर है और तमाम दुकानदारों को ऐसा करना चाहिए ताकि जो परिंदे हैं वो खाएं और दुआ दें। इससे रिज़्क में भी बरकत होती है और सुबह सुबह जब नमाज़ पढ़ने के बाद एक दुकानदार आता है और परिंदों को दाना डालता है तो उसकी रोज़ी में बरकत होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नवीन नकवी और ये मेरे देखें मेरे साथ कौन है, ये है बेनज़ीर। और गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि सुबह मैंने गुड मॉर्निंग आपको कह दी थी, तो अभी हाँ जी उधर उधर देखो, उधर देखो। तो आज का जो है ना व्लॉग हम शुरू कर चुके हैं। मैं और बेनज़ीर इकट्ठे बैठे हैं और जो है ना आज बहुत सारे काम करने हैं। अभी मैं बेनज़ीर को थोड़ा सा, इसको सर्दी लगी हुई थी, धूप लगवा के फिर मैं काम करता हूँ। इंशाल्लाह जो भी काम होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अब बेनज़ीर को शक हो चुका है कि जो है ना बाबा कहीं जाने वाला है, तो इस वजह से बेनज़ीर बड़ी अलर्ट है और जान नहीं छोड़ रही। बेनज़ीर जाओ मामा के पास जाओ और आप ना जो है ना वहाँ जाकर मामा से दूध लो और सो जाओ जाकर। तो बेनज़ीर अभी नहीं जा रही शहर बनो को, तो मैंने मामा के पास भेज दिया है। अली बाबा बाहर खेल रहा है और जो है ना मैं अब निकलूँगा। तो हम पहले जाएंगे स्कूल के बाद जो शकील भाई का कज़न वफ़ात पा गया था उनके पास जाना है, वहाँ ताज़ियत करनी है। उसके बाद फिर हमने जाना है भट्टे पर। क्या अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल का काम जारी है, खुदाई मुकम्मल हो चुकी है। ये कुछ दिन पहले की वीडियो है लेकिन मैंने क्योंकि अपने व्लॉग में शामिल नहीं की थी, तो आज मैंने जब अपने मोबाइल की स्टोरेज में देखी तो मैंने कहा इसको शामिल कर लेते हैं। तो ये वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से मिसिंग फैसिलिटीज़ के सिलसिले में जो रूम मिला था, ये उस सिलसिले में काम जारी है। मुख्तलिफ़ स्कूलों को जो है ना कमरा जात मिले हैं, किसी को बाउंड्री वाल मिली है, किसी को टॉयलेट्स मिले हैं। हमारे स्कूल को भी एक रूम मिला है और ये अल्हम्दुलिल्लाह उसी की तामीर जारी है। मैं अभी इस वक्त जो है ना शकील खान के पास गया था, उनके कज़न की ताज़ियत की और उसके बाद फिर हम जा रहे हैं एक जगह पे और उसकी ज़मीनों का विज़िट करेंगे और फिर हमने जाना है भट्टे पर और ईंटों के भट्टे पर, वहाँ जाकर ईंटें देखनी है। मुख्तलिफ़ मैं भट्टों का विज़िट कर चुका हूँ और आज भी कुछ 2-3 भट्टे हैं विज़िट करेंगे, कल तक इंशाल्लाह फ़ाइनल कर लेंगे। ये हमारे दोस्त शकील खान की ज़मीनें हैं और वो भी गंदम काश्त करता है, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि इस बार उसने अपनी गंदम के साथ कमाद की फ़सल भी काश्त की है और ये मुझे दिखाने के लिए ले आया है कि भी देखें इसकी फ़सल कैसी है। और क्योंकि पिछले साल मैंने भी काश्त की थी गंदम की फ़सल
और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर मेहनत की, पूरी रिसर्च की थी मैंने। और उसकी जो है ना आमदनी मुझे इस वजह से नहीं हुई थी कि उसका रेट कम था गंदम का, वैसे जो फसल है बहुत अच्छी हुई थी। ये उनकी ज़मीनें हैं और हम जा रहे हैं अभी उनकी ज़मीनों पर, क्योंकि उसने मुख्तलिफ़ खाद और सल्फ़र वगैरह मिक्स करके जो है ना, मैंने उसे मशवरा दिया था, वो उसने अपना पानी के साथ मिक्स किया है और पानी जब आ रहा है तो एक ड्रम के ज़रिए वो भी जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि आप अपने दोस्तों को अगर आप कोई चीज़ जानते हैं तो मशवरा देना चाहिए। अभी मैं यहाँ भी वॉक कर रहा हूँ, सुबह भी मैंने वॉक की थी और जब मैं वापस जाऊँगा घर तो तब भी मैं वॉक करूँगा इंशाल्लाह। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक करूँ, ताकि एक तो सेहत भी अच्छी रहे, दूसरा जो आपकी आदत बन गई है एक अच्छी आदत, ये भी बरकरार रहे। तो अभी ये देखें ज़मीनें हैं इनकी, और यहाँ जो खाले हैं वो पुख्ता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हमारे इलाके में भी वही सिचुएशन है, यहाँ भी वही सिचुएशन है। लोग अपनी मदद के आप के तहत खुदाई करते हैं और वाटर वगैरह बनाते हैं। अगर ये पुख्ता खाले बन जाएँ तो पानी की बचत होगी और ओवरऑल इसका मुल्क को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पानी के ज़खायर हैं उनकी भी बचत होगी। अगर वो नहरी पानी से काश्त करेंगे अपनी फसल तो उसमें भी बचत होगी। तो इसमें जो हमारे नुमाइंदगान हैं या हायर अथॉरिटी है उसको कंसीडर करना चाहिए कि पंजाब का जो आबपाशी का निज़ाम है बहुत ही बड़ा है माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छा है, जदीद निज़ाम है। लेकिन अगर खाले पुख्ता हो जाएँ तो लोगों के, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसले भी हल हो जाएंगे और पूरे मुल्क को पानी की बचत भी होगी। चलो माशाल्लाह, ये शकील ख़ान की ज़मीन है और शकील ख़ान ने ये कमाद और गंदम इकट्ठे काश्त की हुई है माशाल्लाह। ये अभी पानी लगा रहा है शकील ख़ान। ये ड्रम के ज़रिए खाद और सल्फ़र वगैरह को मिक्स करके अपनी खेत के अंदर पानी के ज़रिए उसको शामिल करना, ये एक पुराना तरीका है। और बहुत सारे किसान पंजाब के तूल व अर्ज़ में यही तरीका अख्तियार करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पाकिस्तान में इस तरह की कोई जदीद मशीनरी नहीं है कि अगर कोई पानी को मिक्स करें, जहर को या खादों को, और उसको पूरा बराबर तरीके से पूरे, जो अगर 1 बीघे का खेत है या 1 एकड़ का है तो वहाँ पूरा शामिल कर सकें। तो बस यही जुगाड़ लगाते हैं। मैं भी ऐसे ही करता था, तो शकील ख़ान भी ऐसा कर रहा है। मैंने उसे कहा है कि आपकी फ़सल है जो कम अपना गंदम की काफ़ी कमज़ोर है, इसे आप यूरिया खाद के साथ सल्फ़र भी मिक्स कर दें ताकि ये मज़ीद मजबूत हो जाए। शकील ख़ान की ज़मीनों का विज़िट किया, उसके बाद फिर वापस आए हम और मज़दूरों को काम करते हुए देखा, स्कूल में आए और मिस्त्री से कुछ मामलात तय किए, फिर मैं वापस चला गया। आज शकील ख़ान के जो कज़न वफ़ात पा गए थे वहाँ गया था ताज़ियत की, और फिर वहाँ भी चाय पिलाई शकील ख़ान ने। अब दोबारा चाय पिलाई है, मेरे ख्याल में आज मैंने 5-6 चाय पी ली हैं। और यहाँ आए हुए हैं हम लोग अब्बास ख़ान के होटल पर। ये शकील ख़ान का फेवरेट है। शकील ख़ान चाय ना पिए तो शकील ख़ान कहता है मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। शकील ख़ान चाय के आप आदी हो? बहुत ज़्यादा आदमी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। या हबीबी, शकील ख़ान अरबी भी बोल सकता है। अरबी में कोई बात करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले तैयारी करनी पड़ेगी। ये मेरे वाले साहब हैं सैयद फ़याज़ हुसैन नकवी साहब, और ये पंजाब पुलिस में रहे हैं 42 साल और बड़े ऑनेस्टी और बड़ी बहादुरी के साथ ड्यूटी की। ये ख़ान मोहम्मद के पास आए हुए हैं, उनकी वालदा मोहतरमा वफ़ात पा गई थी, तो उस सिलसिले में ताज़ियत करने के लिए। तो ख़ान मोहम्मद के साथ खूब गपशप हुई और ख़ान मोहम्मद ने अपनी एक नया मकान बनाया है, उसका भी विज़िट करवाया अबू को। मैं तो क्योंकि कई बार आ चुका हूँ यहाँ सलीम भाई के साथ, शकील भाई के साथ, और वैसे भी आते रहते हैं, तो इस तरह खूब गपशप हुई अच्छी खासी। तो अभी वाले साहब आए हुए हैं, इन्हें फिर जो है ना घर पहुंचा कर फिर हम लोग जाएंगे भट्ठे पर, और वो जो है ना इंशाल्लाह ताला मैं कल के व्लॉग में शामिल करूँगा इंशाल्लाह कि हमने किस तरह विज़िट किया, कैसी ईंटें थीं। तो फ़िलहाल अभी घर जाते हैं और जो मेरी बकिया वाक रहती है उस वाक को कंप्लीट करते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं एक कैटल फार्म है, एक मेरे दोस्त हैं, उनके जानने वाले हैं। एक बहुत बड़ा कैटल फार्म है। इंशाल्लाह ताला इसकी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा अपने व्लॉग में। इसके ऊपर मैं एक मुकम्मल व्लॉग बनाऊंगा किस किस नस्ल के जानवर हैं। यहाँ हमने मतलब पेट्रोल डलवाया बाइक में,
फिर अबू को छोड़ने जाता हूँ और वहाँ फिर अपनी जो बक्या मेरी वॉक है उसको भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई आप राय देना चाहें तो लाजमी राय दीजिएगा कि मैं इस व्लॉग को किस तरह मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम की भी किल्लत होती है और ये व्लॉग बनाना आसान नहीं होता। ये बड़े जो व्लॉगर हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनका हक है ये, क्योंकि ये जमील भाई का बाग है जो हमारे रिश्तेदार हैं। और मैंने तमाम काम अपने निपटा लिए और सोचा कि अपनी वॉक कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम मैं वॉक अपनी काफ़ी हद तक कर लेता हूं और बाकी जो रहती है फिर दिन के वक्तन फ़वक्तन जब भी मौका मिलता है मैं करता रहता हूं। ये देखें, ये जमील भाई का बाग है और ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कज़न हैं अख्तर शाह साहब, उनका ये जो बाग है। और मतलब मैं ख़ुद भी शौकीन हूँ, लेकिन यहाँ फिर हिफाजत का जो सिस्टम है ना वो इंतहाई नाक़िस है, लोग चोरी करते हैं यहाँ मैक्सिमम। तो इनके बागात हैं तो मैं पूरी छोटी के साथ कहता हूँ कि इनको बस वही जिस तरह कहते हैं कि आधा हिस्सा मिलता है, आधा हिस्सा ही इनको मिलता होगा, बाकी चोर वगैरह काट उतार कर ले जाते हैं। आम हूँ चाहे यहाँ इनकी वो माल्टे के दरख्त खड़े हैं वो भी इनके भी खड़े हैं। तो हमारे इलाके में इस तरह की चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब डकैतियाँ नहीं होती लेकिन चोरियाँ होती हैं। घास की चोरी होती है, अगर आप फलदार कोई दरख्त लगाएं तो उसकी चोरी होती है। और लोग मतलब इस मामले में बड़े सख्त हैं, आप बेहयाई की हद तक कह सकते हैं कि यहाँ बड़े दीदा दिलेरी से लोग लकड़ काटते हैं, फलदार पौधों को नुकसान देते हैं। अगर फलदार पौधे सर्वाइव कर जाएँ, दरख्त बन जाएँ, तब वो फिर उन फलों को मतलब चोरी करते हैं। तो मतलब ये है, लेकिन यहाँ बड़ी डकैतियाँ जिस तरह होती है शराब नशा ये बहुत कम है, जुआ वगैरह भी है बहुत कम है। लेकिन खैर एनीवे मैं अपनी वॉक कंप्लीट करता हूँ। यहाँ मैं अपनी ज़मीनों पे आया हूँ, ये सामने सी पैक है और ये वो कमाद की फसल है जहाँ मैं अक्सर बेशतर जाता हूँ। फिर ये आगे एकड़ों तक फैला हुआ कमाद है जिसके अंदर बड़ा मतलब ख़तरनाक जानवर भी हो सकते हैं, बल्कि होते हैं अक्सर औकात। तो इस तरह फिर जो है ना, ये मैं वॉक कर रहा हूँ अभी माशाल्लाह, और कोई भी नहीं है अभी इस वक्त, ट्रैफिक रवां दवां है माशाल्लाह। दुआ है कि इसी तरह पाकिस्तान रवां दवां रहे, पाकिस्तान इसी तरह आबाद रहे, पाकिस्तान की रोडें इसी तरह पुररौनक रहें, पाकिस्तान की मुआशत इसी तरह चलती रहे। तो मज़ीद वॉक करते हैं। तो अभी मैं थोड़ी सी सांस लेता हूँ। यहाँ मैं आया हूँ, ये देखें, ये हमारे कज़न है अमजद भाई, ये उनकी ज़मीन है, मेरे ख्याल में 1 कनाल है या 2 कनाल। यहाँ पे फिर उन्होंने अपना बाग लगवाया है और माली को दे दी थी। माली जो मेरे स्कूल में भी अक्सर आते हैं, उन्हीं को ये ज़मीन दे दी थी उन्होंने, और ये चीज़ें उन्होंने काश्त की हुई हैं। अब ये जो आगे ज़मीन पड़ी है खाली, ये है हमारे कज़न अरशद भाई की। और यहाँ पर मेरे ख्याल में माली ने कुछ नहीं काश्त किया, सिर्फ आम उसने मुआहदे के मुताबिक काश्त करके दे दिए थे। मेरे ख्याल में ज़मीन भी वो काश्त करेगा आई थिंक। ये देखें माशाल्लाह, ये हमारा प्यारा सा गाँव है, ये आप देख सकते हैं, ऊपर सी पैक है। और मैं यहाँ वॉक कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वॉक मेरी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं सबसे अल्लाह पाक का सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब मैं इस वॉक को बोझ नहीं फील करता, मुझे अब मज़ा आता है चलना। हाँ काम हूँ, मसरूफियत हो, ये और बात है, वरना ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है मतलब वॉक करना। और सबसे मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह पाक का कि मेरे जहन में ये आइडिया आया। सबसे बड़ी बात ये कि आपके पास डेली व्लॉग के लिए कंटेंट होना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आसान नहीं है व्लॉग बनाना। जो व्लॉगर हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि रोज़ नया कंटेंट एक बड़ा चैलेंज है। तो मुझे अल्लाह पाक ने यह आइडिया दिया कि मैं 5 किलोमीटर वॉक करूं और इंशाल्लाह ताला फिर हम पैदल दूसरे शहर की तरफ भी मूव करेंगे। इसको मैं इंशाल्लाह ताला जो ना कुछ करूँगा आगे इंशाल्लाह। ये फसल है, हमारे रिश्तेदार हैं, ये भी उनके अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम ज़मीनें इर्द गिर्द की जो है ना एक ही ख़ानदान की हैं, रिश्तेदार हैं हमारे, मतलब कोई क्लोज़ रिश्तेदार है, कोई दूर परे का है, तो ये उनकी ज़मीनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी ज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये
हमने देखें, आप देख सकते हैं ये पैदल चलने का रास्ता हमने बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरा बनाया हुआ है, दूसरे लोगों की तरह नहीं कि इधर से भी ज़मीन काट ली, इधर से भी ज़मीन काट ली, और ताकि जो चलने वाले लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़े। हम ऐसा नहीं करें। ये फ़कीर बैठे हैं सामने, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये क्लोज़ में निकल, ये फ़कीर हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। मतलब ये वाशरूम के तौर पर भी हमारी ज़मीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इनको रोकते तो हैं, लेकिन बस सख्ती नहीं करते। खुदा इनको हिदायत दे। ये मैं वॉक करते करते बाहर आ चुका हूँ। अब ये सामने वो लकड़ों का जो आ रहा है सलीम भाई का, ये वही है। और ये सामने मार्केट है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये हमारा प्यारा खूबसूरत गाँव, और ये लकड़ों का आ रहा है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज की बात भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अल्लाह पाक का शुक्र है। और बाकी जो मसरूफ़ियात हैं, अभी टाइम रहता है शाम होने में, वो भी शेयर करते हैं आपके साथ। उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। खान मोहम्मद साहब अचानक बैठे थे तो मेरी नज़र पड़ गई, मैं वॉक करके आया, तो फिर मैंने कहा खान मोहम्मद को मिल लेते हैं। ये हमारे दोस्त हैं खान मोहम्मद। ये दिन ब दिन इनका चेहरा नूरानी होता जा रहा है माशाल्लाह। खान मोहम्मद साहब क्या मार रहे हैं, क्या खा रहे हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा, ये मैं हूँ, आप हमें भी देख लें और खान मोहम्मद को देख लें माशाल्लाह। क्या पसंद करे दोस्त, चाय बोतल? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो कहते हैं कुछ नहीं।